हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और डॉचे बन का इंतज़ार हो रहा है। ICE अभी आने वाली है जो कि मुझे लेकर जाएगी स्विट्ज़रलैंड ज़्यूरिख। तो आपको दिखाएंगे ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड कैसा है। जनाब मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से ICE में और जैसे कि आपको मैंने बताया इस बार की मंजिल है ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। तो जाकर देखते हैं, लोग कहते हैं दुनिया में जन्नत देखनी है तो स्विट्ज़रलैंड जो है उसको एक ताबीर किया जाता है। चल कर देखते हैं दुनिया की ये जो जन्नत के नज़ारे अल्लाह ने दुनिया में उतारे हुए हैं। हमारा कश्मीर है, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें ताबीर किया जाता है जन्नत के साथ। तो देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड कैसा है, ज़्यूरिख कैसा है, क्योंकि ज़्यूरिख को स्विट्ज़रलैंड का सबसे खूबसूरत जो है वो मकाम करार दिया जाता है। तो चलते चलते देखते हैं। Hat der Jürgen nur gesagt? Ja. Das sah ja auch heute Morgen nach aus. Und was haben wir? Das ist nicht so kalt. Ich mich noch ein bisschen Guck mal. Siehst du das? Auf die Bürgersteige. Das ist helle Wahnsinn. Guck dir das mal an. Ach, das schwappt schon hier hoch. Das ist sehr hochgekommen. Ich meine, das hätten die gestern auch im Fernsehen gezeigt. Guck mal, Elke, wie hoch. Donnerwetter und ach. Man bekommt Panikangst wirklich. Ein bisschen, 1 Meter und dann... Ja. Für Feuer und Wasser kann man sich nicht retten, Nicht, ne? nein. Und Wasser, meine Sicht, Wasser ist niemals feucht. Die Wasser, du kannst das und läuft. Aber Ja. Feuer kann man irgendwas Ach, machen. das kannst du auch nicht. Wenn es richtig brennt, guck dir das mal an. War sehr hoch. Jedes Jahr komme ich. Ich mein- So habe ich nicht gesehen. Wir kommen auch jedes Jahr, also wir haben auch so einen Wettermann nicht erlebt. Muss ich ehrlich sagen, das Wetter haben wir noch nicht. जी तो जनाब मैं आप पहुँची हूँ स्विट्ज़रलैंड में और देखिए आप ऐसे ही इसको खूबसूरत तरीन जगह और दुनिया में जन्नत नहीं कहा जाता। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने खूबसूरत पूरे रास्ते में सीनरीज हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ठंडा मौसम, काले बादल उड़ रहे हैं और क्या बताऊँ मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूरोप का ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। बिल्डिंग्स मुझे कोई ख़ास डिफरेंट नहीं लगी हैं जर्मनी से या नीदरलैंड से या फ्रांस से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है।
बट ये है कि खूबसूरती की अगर बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की कुदरत के ये नज़ारे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, तकरीबन आधे घंटे में मैं ज़्यूरिख के बानहॉफ पे यानी सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच जाऊँगी और होपफुली कि बारिश ना हो, बिकॉज बारिश की प्रेडिक्शन है और 90% रेन चांसेस हैं। अभी भी पूरे रास्ते में बारिश होती रही है, सो होपफुली कि बारिश ना हो और मैं ज़्यूरिख की थोड़ी सी सैर कर सकूँ। तो जब जाएंगे ज़्यूरिख की सैर करने, बाहर निकलेंगे तो फिर आपको भी साथ साथ वीडियो पे सैर कराते रहेंगे। हाय, तो मैं यहाँ पहुँची हूँ ज़्यूरिख बानहॉफ पे यानी ज़्यूरिख के सेंट्रल स्टेशन पे स्विट्ज़रलैंड में। और जैसे कि मैंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड का खूबसूरत तरीन मकाम कहा जाता है ज़्यूरिख को। तो बाहर जाएंगे और देखेंगे सूरत हाल क्या है, क्योंकि बारिश तो हो रही है। ज़्यूरिख का सेंट्रल स्टेशन है ये, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एयरपोर्ट्स के जैसा है। तो यूरोप में ज़ाहिर है ज़्यादातर ट्रेन्स यूज़ होती हैं, तो इन्होंने अपने जो अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं या जितने भी स्टेशंस हैं उनको इस तरह से बनाया हुआ है कि वो बिल्कुल हर तरह की सहूलियात मुयस्सर होती हैं। ये देखें, अंडोरा और शॉपिंग, एवरीथिंग, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ मौजूद है। तो स्विट्ज़रलैंड ज़्यूरिख का ये सेंट्रल स्टेशन है, काफ़ी बिजी है। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ज़्यूरिख, और ये है जनाब ज़्यूरिख। क्या बदला हुआ मुझे यहाँ, अगर मैं कहूँ कि कुछ दिख रहा है तो शायद कुछ भी नहीं। बट ये है कि चलें, आप यूरोप में हो और स्विट्ज़रलैंड ना देखें तो फिर तो मज़ा नहीं आया। लेकिन ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, यूरोप में आप कहीं पे भी चले जाएं आपको दरिया तो नज़र ही आएंगे। मतलब लगता है कि चारों तरफ दरिया ही दरिया हैं यूरोप के। तो ज़्यूरिख में हूँ, इस वक्त में मौजूद हूँ। यहाँ भी वही ट्रैम चल रही है, वही बसें चल रही हैं और वही ट्रेन का फंडा है। सो राइट नाउ आई एम इन ज़्यूरिख। यहाँ मैं खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस पानी के साथ साथ चल रही हूँ, मैं तैर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ हाँ, आपको मैंने क्लोन में भी लव लॉक्स दिखाए थे, फ्रैंकफर्ट में भी दिखाए थे, यहाँ भी आके जो है ना लव लॉक्स मुझे नज़र आ गए हैं। तो आप देखिए जनाब, स्विट्ज़रलैंड में भी, ज़्यूरिख में भी ये ब्रिज जो है ये डेडिकेटेड है लव लॉक्स के लिए। लोग यहाँ आते हैं, अपनी मोहब्बतों को ताले लगाते हैं और फिर ये यादगार के तौर पर छोड़ के चले जाते हैं। और ये पिक्चर स्पॉट है, लोग यहाँ आ रहे हैं और पिक्चर्स बनवा रहे हैं। ये कुछ इंडियन साथी हैं हमारे जो कि मुझे मिले हैं और यूके से आए हैं स्पेशली स्विट्ज़रलैंड की सैर करने के लिए। सामने देखिए आप, ब्यूटीफुल व्यू। ये है जनाब ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। आप बताइएगा मुझे कि आपको कुछ डिफरेंट लगा ये जर्मनी से। somebody told me कि यूरोप पूरा एक ही जैसा है, आप कितना भी घूम लो। और अब मुझे पता चल गया वाकई ऐसा ही है। As I said before, यही ट्रैम, यही ट्रेन और यही बसें हैं। यूरोप, अमेरिका, मुझे लगता है कि एशिया ही में जो बाज़ार और दुकानें, मार्केट्स बहुत लेट बंद करने का रिवाज है। यूरोप में, यूएसए में 8 बजते ही, बल्कि किसी किसी जगह पे तो 6:30-7 बजे ही बिल्कुल क्लोजिंग हो जाती है। तमाम तर कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद हो जाते हैं। तो अभी तकरीबन 8:30 बज रहे हैं रात के। और आप देखें स्विट्ज़रलैंड में भी, ये ज़्यूरिख में भी तमाम शॉप्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। और सारे ही ब्रांड्स जो कि हमें
यूरोप के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो सारे इसी शाहराह पे हैं। और आपको दिख रहे होंगे कुछ चीज़ें जो हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की जो सबसे मशहूर चीज़ है, एवरीबडी नोज़ के वॉचेस बहुत यहाँ पर, स्विस वॉचेस का तो बड़ा दौर दौरा है। और स्विस वॉचेस ज़माने से लोग जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। सामने एक शॉप मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी सारे लोग मैं देख रही हूँ खड़े होकर रुक रुक के ना प्राइजेस चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं कि स्विस वॉचेस की प्राइजेस हैं कितनी। ये राडो लगी हुई है यहाँ, ओमेगा है, और ये देखें ये जनाब और भी बहुत सारी वॉचेस हैं यहाँ पे। तो प्राइजेस देखते हैं कितनी है भाई। अरे बाप रे बाप, 6100, वो भी स्विस। 6100 यूरो कितने बनेंगे जनाब? कोई 20-22 लाख तो बन जाएगा आई गेस। हाँ 20 लाख की वॉच है सामने। फिर ये जो है तकरीबन ये भी है इसी तरह से कोई 18 लाख 17 लाख। तो ये देखिए आप, ये वॉचेस हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, 15,000 ये देखिए सामने, ये 10,200। और ये स्विस करेंसी में है। यहाँ यूरो नहीं चलता, यहाँ स्विस करेंसी चलती है जो कि यूरो से महंगी है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है यूरो से आई गेस। एक यूरो जो है उसमें कोई 5 सेंट या 7 सेंट और पड़ते हैं, तो एक स्विस वो बनता है इनका। सो ये देखिए, वेरी एक्सपेंसिव भाई। आप अंदर ही रहिए, आप शोकेस में बहुत अच्छी लग रही हैं सारी वॉचेस, हम आपको दूर दूर से देखेंगे। थैंक यू, dankeschön। दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स जो हैं वो इस सड़क पर मुझे नज़र आए हैं। यहाँ देखिए आप, लेफ़्ट पे मेरे प्राडा है, जूलियस बार, ये देखिए सामने शनैल है, और इसके अलावा गुची है। सो ये जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वर्ल्ड के वो इस सड़क पर नज़र आ रहे हैं। तो ये चेक कीजिए आप। और ये वाली जो सड़क है ये मुझे ऑनेस्टली कुछ बल्कि ज़्यादा ही कुछ लग रही है पेरिस की जैसी। वाओ, अमेजिंग। और ये ट्रैम, ये तो आपको पता है इसने तो जान नहीं छोड़नी पूरे यूरोप में। स्विस फ्लैग, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है ये मुझे थोड़ा पेरिस जैसा लग रहा है। एंड आई विश कि मैं पेरिस दोबारा जाऊँ। ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में नाइट लाइफ चेक करें आप। जवान, मर्द, औरतें, हर कोई इस वक्त यहाँ डांस एंजॉय कर रहा है। और वीडियो बनाने पर भी कोई एतराज़ नहीं है, यहाँ हर कोई वीडियोस बना रहा है। और मैंने यहाँ पूछा इन लोगों से कि क्या ये रोज़ाना होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, वीकेंड्स पर ये ख़ास तौर पर यहाँ पे ये सारा डांसिंग फ्लोर सजता है, लोग आते हैं। बार है बहुत बड़ा सामने, शैम्पेन्स पीते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। रेस्टोरेंट है, खाना पीना खाते हैं। सो या
बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ गोरियों के साथ। हम बस इनको देख देख के ही खुश हो सकते हैं। Everyone is dancing, enjoying, and it's all about enjoyment, nothing else. स्विट्जरलैंड की नाइट लाइफ। संडे है और संडे के दिन जनाब मुझे पहले लगता था कि जर्मनी में ही सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन ये ज्यूरिख है। और आप देखें ज्यूरिख की सड़कों पर आपको अगर इंसान नज़र आ जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये है सूरत हाल ज्यूरिख की, ये देखिए आप। तो ये है सारा मंज़र, हसीन मंज़र, खूबसूरत मंज़र। और अरे वाह, इंसान नज़र आ गया। ये देखें साइकिल पे आ रहा है इंसान। और ये ब्यूटीफुल व्यू ज्यूरिख का। आगे यहाँ से कुछ 15 मिनट के फासले पर ज्यूरिख की लेक है, इंतहाई खूबसूरत लेक। और ये है ज्यूरिख। जैसा कि मैंने आपको कहा कि संडे है तो कोई नज़र नहीं आता संडे को, लेकिन चले फिर सानू की खूबसूरत व्यू को तो एंजॉय कर ही सकता है बंदा। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, सामने ट्रैम चल रही है, और क्या चाहिए। तो आपको जूम करके दिखाते हैं कि ये देखिए, वाह। कबूतर की गुटर गूं भी सुनाई दे रही है, कौवे भी बोल रहे हैं, काएं काएं कर रहे हैं, और चिड़िया भी चहचहा रही हैं। सो लाइक आइडियल, खूबसूरत। तो ये है ज्यूरिख। और आगे कुछ चलकर जो है बनहॉफ आएगा, यानी कि सेंट्रल स्टेशन जो जिसको जेंट्रम कहा जाता है ज्यूरिख का। और ये देखिए ये भाई साहब, और चलते हैं आगे। शायद हमें आगे इंसान नज़र आना शुरू हो जाए, जैसे कि ये खातून, लेकिन ये भी कोई टूरिस्ट ही होंगी, क्योंकि मकामी लोग तो मुश्किल ही है कि संडे को कोई निकलता हो, जैसे कि मैंने कहा आपको। तो इसके पीछे जो पूरी रोड है वो तो ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं वहाँ। ये देखिए गलियाँ बनी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं। और इन स्ट्रीट्स के अंदर भी जब आप वॉक करें तो वाह, साइकिलिंग करते हुए एक और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए शख्स हमें नज़र आए हैं। तो जब आप इन गलियों के अंदर जाएं तो आपको बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना कि मशहूर कुल मनाज़र देखने में नज़र आते हैं। और ये देखिए ये चहलकदमी के लिए अब लोग बिल आखिर निकलना शुरू हो गए, और ये कबूतर भी दाना चुग रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कम्युनिटी हॉल टाइप है, ये कोई चर्च का ही है। और ये चर्च की बेल्स भी बज रही हैं। और मैं करा रही हूँ आपको ज्यूरिख की सैर। ये देखिए, ओह वाओ, अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। साफ़ सफाई करने वाले भाई मौजूद हैं,
और ये देखिए अभी हल्की हल्की जो है ना फुहार पड़ रही है। सो इट्स ऑल अबाउट ज़्यूरिख। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऑल्दो जुलाई शुरू होने वाला है, लेकिन यूरोप में इस मरतबा गर्मी नहीं पड़ी। गुज़िश्ता कुछ 2-3 सालों में गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर। अभी मैं सुन रही थी कि यूएस में भी कुछ जगहों पर 44 डिग्री पे चला गया है टेम्परेचर। लेकिन यूरोप में इस बार जो है लोग सोच ही रहे हैं कि अभी स्प्रिंग के बाद जो है समर्स का था कि अच्छा समर आएंगी, और लेकिन इंतज़ार ही करते रह गए लोग। 1-2 दिन जर्मनी में थोड़ी सी मुझे गर्मी फ़ील हुई, ह्यूमिडिटी फ़ील हुई, लेकिन उसके बाद बारिशें 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 बारिशें। और जैसे कि यहाँ आपको मैंने कहा कि आज ज़्यूरिख में कल भी बारिश थी, पूरा दिन कल बारिश थी ज़्यूरिख में, और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है तकरीबन 60%, कल तो 90% थी। तो ज़्यूरिख जो है धुला धुलाया है इस वक्त बारिशों के बाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़्यूरिख के सबसे टॉप जो लोकेशन पर है, जिसका नाम है उतलीबर्ग। और आप देखें यहाँ पर जनाब, ये हाइकिंग के लिए इसको यहाँ पर लोग आते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद में हमारे ट्रेल 2 और ट्रेल 5 बने हुए हैं, लेकिन वो कितने सेफ़ हैं मुझे नहीं पता। ये बहुत सेफ़ जगह है। और ये है, ये देखिए यहाँ जिराफ्स भी खड़े किए हुए हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों है, क्या इनका कौमी जानवर है या क्या है, इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये देखिए लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, और इसी उम्र से इनको आदत डाली जाती है हाइकिंग की। तो और यही राज है इनकी लंबी उम्रों का भी और सेहत का भी। तो ये एक जंगल सा है, आप देखिए। और ये अभी नीचे से हम ऊपर आए हैं हाइकिंग करते हुए, और अभी हम मज़ीद ऊपर जाएंगे। टॉप ऑफ ज़्यूरिख से ये देखें आप ज़्यूरिख का खूबसूरत नज़ारा। ज़्यूरिख की लेक भी दिख रही है, और ये देखें आप। और ये अगर यहाँ ऊपर आप चढ़ते हैं तो फिर आपको पूरा ज़्यूरिख और इसके आसपास के जो प्रोविंसेस हैं वो दिखेंगे। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया में जन्नत कहा जाता है, ये सुनते तो थे, आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। आप भी देखें, सामने ये लेक है ज़्यूरिख की, और मैं इस वक्त ज़्यूरिख के टॉप स्पॉट पर हूँ, जहाँ से पूरा ज़्यूरिख दिख रहा है। इंतहाई खूबसूरत। ये देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कितने इस वक्त टॉप पर हूँ। और टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं। ये देखिए, संडे है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस खूबसूरत नज़ारों को देख रहे हैं। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में आपको तकरीबन 3 यूरो में ये पानी की बोतल ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में आपको मुफ्त पानी भी मिल सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे, ये देखिए, ये जो टैप वाटर है ये बिल्कुल पीने का है। लोग आते हैं यहाँ से बॉटल्स भरते हैं और मुफ्त का पानी ले जाते हैं। तो अभी इसको मैं भरूँगी और इसमें पानी लेके जाऊँगी फ्री का। 3 यूरो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यस, तो ये मैं भर रही हूँ मुफ्त का पानी। अल्लाह, यूरोप में मुफ्त का पानी पहली दफ़ा देखा है मैंने। पानी भी पीना है ना तो पानी पैसे दे दे के ख़रीदना पड़ता है। और मज़े की बात यह है, यहाँ पे अगर आपको 2 या 3 यूरो का पानी मिलता है तो 3-4 यूरो की ना बहुत अच्छी आपको जो है वो ड्रिंक भी मिल जाती है। तो उससे महंगा जो है यहाँ पे पानी है। तो ये भर लिया हमने पानी, वो भी मुफ्त का। अभी ये
ट्रेन में पीने के काम आएगा। यस, स्विट्जरलैंड आए तो मुफ्त का पानी ज़रूर साथ लेके जाएं। इतना ठंडा और मज़ेदार पानी, ओ माय गॉड। तो भाई ऐसा लग रहा है कुछ चश्मा फूटा हुआ और उस चश्मे का पानी है ये, इतना ठंडा और मीठा पानी है। और ये मुफ्त का पानी हो, ये ठंडी हवाएं हों और ये खूबसूरत नज़ारे हों, ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। देखें तो ज़रा, और जो ज़्यूरिख की लेक है उफ, उसका मंजर तो ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि बादल जो है वो झील पे उतर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, जस्ट ब्रेथटेकिंग। तो जनाब ये था बॉन से ज़्यूरिख तक का सफ़र, और अब ज़्यूरिख से वापसी हो गई है और मैं स्विट्ज़रलैंड से निकल रही हूँ, वापस बॉन जा रही हूँ। और ज़्यूरिख में एक दिन में जो कुछ देखा जा सकता था वो मैंने देख लिया। इसके अलावा तो आपके पास वक्त ना हो, और ऊपर से संडे था तो सब कुछ क्लोज़ ही होता है संडे को, जैसे कि यूरोप में आपको मैं बताती रहती हूँ। तो लेकिन अभी मैं वापस जा रही हूँ, और द गुड थिंग इज़ के स्विट्ज़रलैंड देख लिया, चाहे एक ही जगह देखी हो आपने, लेकिन आपको ये होता है कि अच्छा आप यूरोप आए हैं तो आप इस मुल्क भी गए हैं। तो वापसी है, अब उम्मीद है आपको ये कुछ जिसे कहते हैं ना टोटो में बनाई गई वीडियोस पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।